हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ स्पोराडिक। स्पोराडिक मीन्स रुक रुक के कोई चीज़ हो रही है ना। लास्ट में आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक मीन्स रुक रुक के किसी चीज़ का होना। अकरिंग इरेगुलरली और एट स्कैटर्ड इंटरवल्स, रुक रुक के हो रही है। इंटरमिटेंट वे में हो रही है, रुक रुक के हो रही है। एरेटिक वे में हो रही है, डिसल्ट्री वे में हो रही है, मतलब रेगुलर नहीं हो रही। एंटोनिम्स, रेगुलर हो रही है, कॉन्टिन्यूस हो रही है, कंसिस्टेंट हो रही है, इनसेसेंट हो रही है, बिना रुके हो रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो जो रीजन था उसमें रुक रुक के केसेस हो रहे थे, अनरेस्ट के मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी। हालांकि ओवरऑल स्टेबिलिटी थी, बट रुक रुक के केसेस हो रहे थे। तो स्पोराडिक मीन्स रुक रुक के किसी चीज़ का होना। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एरेटिक वर्ड की बात करी। एरेटिक बिहेवियर को भी बोलते हैं। कोई इंसान जिसका बिहेवियर एरेटिक है, मतलब वो कभी भी कुछ भी कर दे, जो कंसिस्टेंट ना हो अपने बिहेवियर में, कभी भी कुछ भी कर दे, जल्दी जल्दी एक्शंस ले ले, फिर उन एक्शंस को चेंज करे। और क्या बोल सकते हैं ऐसे लोग को हम, इम्पल्सिव होते हैं। ऐसे लोग बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। ऐसे लोग रैश होते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, अजीब से होते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, विम्सिकल होते हैं, कैप्रिशियस होते हैं। और क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, फिकल होते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, जल्दीबाजी में अपना एक्शन ले लेते हैं। मर्क्यूरियल होता है। मर्क्यूरियल क्या होता है, जो बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, बहुत तेज़ी से नीचे आए। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल इज ऑल्सो वर्ड जिसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आए। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन ले लेते हैं, बहुत जल्दी से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चीज़ें लगातार नहीं होती हैं, कंटिन्यूस नहीं होती हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। तो सारे के सारे आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं, एक भी पॉजिटिव टोन का वर्ड नहीं है। इसी में दूसरी तरह एक तरह के लोग होते हैं जो एक बार जो ठान लिया वही करेंगे, पीछे बैक नहीं करेंगे। मतलब जो सोच लिया वो सोच लिया, बैकआउट नहीं करेंगे कहीं पे भी। ऐसे लोग क्या होते हैं, अनयील्डिंग होते हैं। अनयील्डिंग मीन्स झुकते नहीं हैं। ऐसे लोग अनवेवरिंग होते हैं, अपनी बात से हिलते नहीं हैं। ऐसे लोग अनस्वर्विंग होते हैं, अपनी बात से हिलते नहीं हैं। ऐसे लोग अनरिलेंटिंग होते हैं, रुकते नहीं हैं। ऐसे लोग इनसेसेंट, लगातार मेहनत पे मेहनत, काम पे काम किए चले जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही डिटरमिन्ड होते हैं, रेजोल्यूट होते हैं, स्टेडफास्ट होते हैं। मतलब जो सोच लिया वो सोच लिया, अब उस चीज़ से हिलेंगे नहीं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, रेपेशियस। रेपेशियस इंसान बहुत ही लालची। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एडजेक्टिव। ऐसा इंसान जो बहुत लालची है, जिसको बस चाहिए, वो रेशियस है, एवरिशियस है। प्रेडेटरी मीन्स शिकार करने वाला है। और क्या बोल सकते हैं, जो इंसान बहुत लालची है, ग्रीडी है। खाने को लेके लालची को क्या बोलते हैं, ग्लूटनस है। ग्लूटनस मीन्स पेटू भी बोलते हैं, ये फूड को लेके लालची लोग होते हैं। वोराशियस भी बोलते हैं। वोराशियस क्या होते हैं, दो चीज़ों को लेके लालची होते हैं, या तो फूड को लेके या फिर बुक्स को लेके, रीडिंग को लेके। आई एम अ वोराशियस रीडर, मतलब मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, तो वो राशियस हो। ऐसे लोग कोविटस होते हैं। कोविटस मीन्स चाहिए उनको, बस चीज़ें चाहिए ही चाहिए। एवरिशियस होते हैं, बस चीज़ें चाहिए ही चाहिए। रेपेशियस होते हैं, रेपेशियस वर्ड तो अभी हमने पढ़ा, बस चीज़ें चाहिए ही चाहिए। रेवेनस होते हैं, बस चीज़ें चाहिए ही चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। सबका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्ट। अच्छा, ऐसे लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं कभी भी ना, तो इनसैटिएबल होते हैं। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे हो। एंटोनिम्स, बहुत ही जनरस एंड दिल खोल के हेल्प करते हैं। एल्ट्रुइस्टिक है, सब लोगों की मदद करते हैं। कंपैशनेट है, कंपैशनेट इज़ वर्ड, बहुत ही काइंड है। फिलैंथ्रोपिक है, बहुत बढ़िया है, लोगों की मदद करते हैं। दिल बहुत बड़ा है, तो मैग्नानिमस है। म्यूनिफिशेंट है, बहुत मदद करते हैं लोगों की। बेनेवोलेंट है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। काइंड है। तो जो इतनी लालची कंपनी थी, उसने नेचुरल रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया, और उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं था कि इन्वायरमेंट पे इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ वो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ की जा रही थी। इतनी ज़्यादा लालची कॉरपोरेशन वो थी, इतनी ज़्यादा लालची कंपनी वो थी।
नेक्स्ट वर्ड इज इनस्क्रूटेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इनस्क्रूटेबल जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इम्पॉसिबल है समझना या इंटरप्रेट करना। इनस्क्रूटेबल बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा है, मतलब है ना, एनिग्मेटिक है, कन्फ्यूजिंग है, इम्पेनेट्रेबल है, नहीं समझ में आ रहा भाई, अनफेथमेबल है, नहीं समझ में आ रहा। कोई चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर बहुत ही कन्फ्यूजिंग है तो वो क्या है, बाइजेंटाइन है, नहीं समझ में आ रही भाई। आर्केन है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। एजोटेरिक है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। रिकंडाइट है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। इंट्रिकेट है, और क्या बोल सकते हैं, नॉटी है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। लेबिरिंथीन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। नेब्यूलस है, नहीं समझ में आ रही। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। एंटोनिम्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, सबके सामने है। कॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ में आ रही है। ल्यूसिड है, ल्यूसिड इज क्लियर है। पेल्यूसिड इज ऑल्सो क्लियर है। लिम्पिड इज ऑल्सो क्लियर है, मतलब बिल्कुल साफ है। तो उसका जो इनस्क्रूटेबल एक्सप्रेशन था, उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा था, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया समझना कि असलियत में वो चाहता क्या है, उसके ट्रू इंटेंशंस क्या है, वो असलियत में क्या चाहता है, ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि उसने जो एक्सप्रेशन दिया वो बहुत ही इनस्क्रूटेबल दिया, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज गलेबल। गलेबल इज भोला भाला था, सीधा साधा था, मतलब जो इंसान को आसानी से बेवकूफ़ बना सको, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, गलेबल। पार्ट ऑफ स्पीच अगेन एडजेक्टिव। ईजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। नाइव, क्रेड्यूलस, जो आसानी से सब पे विश्वास कर ले। अनसस्पेक्टिंग, जो कोई भी मतलब अनसस्पेक्टिंग, कोई भी शक ना करे। और क्या बोलते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं जो बहुत सीधे साधे से होते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब जिनको कुछ आता नहीं है बेसिकली, है ना। और क्या बोलते हैं, ग्रीन भी बोलते हैं ऐसे लोगों को। और एक और होता है बेब इन द वुड्स, मीन्स कुछ भी नहीं पता है ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोग बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं। रूकी भी बोलते हैं ऐसे लोगों को, कुछ नहीं आता है। नए नए होते हैं तो नए लोगों को क्या बोलते हैं, न्यूफाइट भी बोलते हैं, कि कुछ भी नहीं आता है। एंटोनिम्स स्केप्टिकल है, स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल है, डाउट हो रहा है आपको सामने वाले पे। डिसर्निंग है, डिसर्निंग मीन्स आप बहुत ही केयरफुल होकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। एस्ट्यूट हो, बहुत ही स्किल्ड हो। तो जो भोले भाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो शिकार बन जाते हैं फ्रॉड स्कीम्स का, जो उनको वादा कर रही होती हैं कि हम आपको बहुत क्विक रिटर्न्स देंगे। तो जो भोले भाले बेचारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन स्कीम्स का शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सोले। सोले से सुकून, शांति। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। कंफर्ट इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, उस टाइम पे आपको सुकून मिल रहा है, मतलब सोलेस मिल रहा है। कॉन्सोलेशन मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, एलिविएशन मिल रहा है। अच्छा, शांति मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं, रिलीफ। और क्या वर्ड होता है शांति का, रिप्रीव, रेस्पाइट। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, सुकून। एंटोनिम्स बहुत परेशान हो, डिस्ट्रेस में हो, एंग्विश, दुखी हो, टॉर्मेंट, बहुत मुश्किलों में हो। तो उसको सुकून मिला म्यूज़िक में डिफ़िकल्ट टाइम्स के दौरान। तो जब बहुत मुश्किल का समय आया तो उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून किस चीज़ में मिला, उसको सुकून मिला म्यूज़िक में, सोलिस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पीक करना मीन्स किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स जगा रहे हो, उसको गुस्सा दिला रहे हो बेसिकली। इरिटेट कर रहे हो, स्टिम्युलेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो। और मुझे वर्ड्स बताना भड़काने की, गुस्सा दिलाने के। एग्जैस्परेट कर रहे हो, मिफ कर रहे हो, नीडल कर रहे हो, नेटल कर रहे हो, बग कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, बॉदर कर रहे हो, वेक्स कर रहे हो, पेरटर्ब कर रहे हो, पेस्टर कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, चेफ कर रहे हो, राइल कर रहे हो, गॉल कर रहे हो। सारे वर्ड्स हैं परेशान करने के। किसी को भड़का रहे हो तो इंसेंस कर रहे हो, किसी के दर्दों को बढ़ा रहे हो,
एग्रावेट कर रहे हो मतलब दर्दों को बढ़ा रहे हो, एग्जासर्बेट कर रहे हो, एग्रावेट और एग्जासर्बेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी के दर्दों को बढ़ा रहे हो, इंटेंसीफाई कर रहे हो, दर्दों को बढ़ा रहे हो, ये चारों वर्सन कर रहे हो, दर्दों को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप सामने वाले इंसान को परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच सबका वर्ब। एंटोनिम्स काम कर रहे हो, सूद रिलैक्स कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो। और क्या क्या वर्ड्स थे, प्लैकेट कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो, प्रोपिशिएट कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो, पैलिएट कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो, एसुएज कर रहे हो, एले कर रहे हो, अपीस कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो। तो जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था ऑफिशियल के द्वारा, उसने क्या किया, गुस्सा दिला दिया, पब्लिक क्यूरियोसिटी को भी भड़का दिया और बुराई को भी भड़का दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेंसैक करना। रेंसैक करने का मतलब क्या, बहुत ऐसा जब कोई रेड होती है ना तो हर चीज़ को तोड़ तोड़ के फाड़ फाड़ के देखा जाता है, उसको बोलते हैं रेंसैक करना। उन्होंने पूरी तबाही मचा दी लूटपाट मचाने के लिए, उसको बोलते हैं रेंसैक करना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। टू सर्च थॉरली, बहुत थॉरली सर्च कर रहे हो कि तबाह भी कर दे रहे हो उस चीज़ को, रेड मार रहे हो, प्लंडर कर रहे हो, रेड कर रहे हो, लूट कर रहे हो, रेंसैक कर रहे हो, मीन्स तबाह भी कर रहे हो, पिलेज कर रहे हो और ढूंढ भी रहे हो। एंटोनिम्स प्रोटेक्ट कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, मीन्स प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो अथॉरिटीज़ ने अलग अलग लोकेशन पे तबाही मचाई, तबाही इन द सेंस ढूंढने के लिए रेड मारी, जिससे कि वो पता लगा सकें कि लीक्ड डॉक्यूमेंट कहाँ से, इसका सोर्स क्या था। तो अथॉरिटीज़ ने क्या करी, रेड करी मल्टीपल लोकेशंस पे। दैट इज़ व्हाट रेंसैक करना। अच्छा, आपने अगर किसी चीज़ को पूरी तरीके से तबाह कर दिया तो उसका वर्ड क्या होता है, एनहिलेट करना। पूरी तरीके से तबाह कर दिया है तो डेसिमेट कर दिया है। और क्या कर दिया है, एक्सपंज कर दिया है। पूरी तरीके से मिटा दिया है तो इराडिकेट कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है, रेज कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है, पाउडर बना दिया, तबाह कर दिया है, पल्वराइज कर दिया है, जला दिया है तो इंसिनरेट कर दिया है, स्मैश कर दिया है, क्रश कर दिया है, क्रम्बल कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, मार कर दिया है, ब्लेमिश, उसकी इमेज ख़राब कर दिया, ब्लेमिश कर दिया है, टार्निश कर दिया है, स्मीयर कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, डेवस्टेट कर दिया है, इरोड कर दिया है, कमज़ोर बना दिया उस चीज़ को तो क्रिपल कर दिया है, डिबिलिटेट कर दिया है, इनकेपेसिटेट कर दिया है। इन सारे शब्दों का मतलब आपने तबाह कर दिया, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं और सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब्स। मीन्स आपने उस चीज़ को तबाह कर दिया है। अगले वर्ड पे आते हैं, फेथम करना। मीन्स आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं फिर से, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझ पाना, बहुत सोचने के बाद ग्रास्प कर पाना, समझ पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो। एप्रीहेंड करने का मतलब एक समझना भी होता है। एप्रीहेंड के दो मतलब होते हैं ना, एक समझना और दूसरा अरेस्ट करना। ग्रास्प कर रहे हो, डेसिफर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। मिसअंडरस्टैंड, गलत समझे हो, कन्फ्यूज कर दिया, ओवरलुक कर दिया इज़ व्हाट, इग्नोर कर दिया है, ब्रश ऑफ कर दिया है। तो इकोनॉमिस्ट अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है इतना मार्केट के नीचे जाने का। तो आज भी इकोनॉमिस्ट इसी बात को समझ रहे हैं कि किस वजह से मार्केट इतना नीचे गया है। एप्रीहेंड के दो मतलब क्या थे, एक तो एप्रीहेंड का मतलब वही था, आप उस चीज़ को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और दूसरा मतलब क्या होता है एप्रीहेंड का, अरेस्ट करना। अरेस्ट करना इज़ व्हाट, इनकारसरेट करना, इनकारसरेट करना, पुट बिहाइंड बार्स, जेल में डाल देना। इम्प्रिजन करना मीन्स अरेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ट्यूटिलेज। ट्यूटिलेज मीन्स गार्डन, मतलब एक तरीके से गाइडेंस कह सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, मतलब किसके गाइडेंस में है, कौन समझा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन मार्गदर्शन दे रहा है। गाइडेंस किसका है, इंस्ट्रक्शन किसका है, मेंटोरशिप किसकी है, सपोर्ट किसका है बेसिकली। एंटोनिम्स, अच्छा सपोर्ट का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है पेट्रोनेज। पेट्रोनेज शब्द का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सपोर्ट किसका है। एंटोनिम्स, आपने निगलेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया, अबैंडन, त्याग दिया है।
तो जो यंग ऑफिसर था वो फ्लरिश किया, फ्लरिश मीन्स ग्रो किया, किसके सपोर्ट में, एक सीजन्ड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके सपोर्ट में जो ऑफिसर था उसने क्या किया, बहुत ही अच्छे से फ्लरिश किया, बहुत ही अच्छे से ग्रो किया। तो ट्यूटेलेज इज व्हाट, सपोर्ट, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, मेंटोरशिप। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेन ग्लोरियस। वेन ग्लोरियस मीन्स मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, बहुत घमंडी, बहुत अपनी अपनी लंबी लंबी फेंकने वाला। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वंस, अपने आप को लेके बहुत घमंडी हो रहा है। बोस्टफुल, बोस्टफुल का मतलब लंबी लंबी फेंक रहा है, लंबी लंबी फेंकने को क्या बोलते हैं, ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लंबी लंबी फेंक रहा है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी शहनाई खुद बजा रहा है, मतलब बहुत फेंक रहा है। ब्रैग करना भी बोलते हैं, ब्रैग करना, बोस्ट करना, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी फेंकना। अच्छा, जो लोग घमंडी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो लोग क्या हैं, एरोगेंट है। घमंडी लोगों को क्या बोलते हैं, हॉटी भी बोलते हैं, सुपरसिलियस भी बोलते हैं, घमंडी लोग हैं ये। स्नूटी भी बोलते हैं, कॉन्डेंसेंडिंग भी बोलते हैं, सामने वाले को हमेशा नीचे दिखाते रहते हैं, नीचे गिराते रहते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी लोग होते हैं। तो एरोगेंट है, बोस्टफुल है, कंसीटेड मीन्स घमंडी। एंटोनिम्स, बहुत डाउन टू अर्थ हो भाई, बहुत हम्बल हो, बहुत मॉडेस्ट हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अनअज्यूमिंग हो, अपने आप को सब कुछ नहीं मानते। तो उसने बहुत ही घमंड वाली स्पीच दी, अपनी तारीफ़ कर रहा था, अपनी तारीफ़। अच्छा, जो लोग कहते हैं मैं अपना फेवरेट हूँ, उस चीज़ को क्या, उस लोगों को क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मीन्स मैं अपना फेवरेट हूँ, अपने सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होता है नार्सिसिस्ट लोगों में। चलिए अब आ जाते हैं स्टोरी पे। कांस्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स आपको सामने वाले से अप्रूवल चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। स्टोरी पढ़ेंगे। पहले मैं चाहती हूँ आप लोग आज इस स्टोरी को पढ़ें। सभी के पास 1 मिनट है। रीड दिस स्टोरी एवरीवन। और खुद से पहले वर्ड्स के मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगी। पढ़ लिया सभी ने? चलो। रोहन वॉज गिफ्टेड, हर कोई कहता था, लेकिन उसकी जो तारीफ थी वो रुक रुक के होती थी। स्पोराडिकली मीन्स रुक रुक के, इंटरमिटेंटली, और गैप्स में होती थी तारीफ़ों के बीच में। एंड इन द गैप्स, तो जब उसकी तारीफ़ नहीं होती थी उसको लगता था सब खराब हो रहा है, तो उसकी जब तारीफ़ होती थी उसको बहुत अच्छा लगता था, जब उसकी तारीफ़ नहीं होती तो उसको लगता था सब बेकार हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही घमंडी था। वेन ग्लोरियस अपनी अपनी तारीफ़ करवाना चाहता था हर किसी से। वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाता था ये पूछे हुए, जो मैंने किया वो अच्छा किया ना, क्या मैंने अच्छा किया? तो उसको सपोर्ट मिला एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर का। तो रोहन ब्लॉसम किया, रोहन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया एकेडमिकली। फिर भी कितने भी उसके ग्रेड्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होता था। वो हर कमेंट को रेंसैक करता था। रेंसैक का मतलब क्या, सर्च करता था अपने पेपर में, और वो ढूंढ रहा होता था कि उसकी कहीं तारीफ हो। जब फीडबैक ऐसे न्यूट्रल होता था तो वो बहुत इरिटेट हो जाता था, वो दिनों दिनों तक दुखी रहता था, और वो ऐसा सोचता था कि मैं फेल हो गया हूँ। उसके जो इनस्क्रूटेबल मूड्स थे, इनस्क्रूटेबल भी समझ में नहीं आ रहे थे, उसके ऐसे मूड्स थे तो उसके फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो रहे थे। कोई ये बात समझ ही नहीं पा रहा था, फेथम मीन्स अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था कि एक ऐसा बॉय जिसके अंदर इतना टैलेंट है वो इतना अंदर से खाली क्यों है। वो बहुत गलेबल था, मतलब बहुत जल्दी आसानी से धोखा खा जाता था। फ्लैग कोई भी उसकी तारीफ़ करता था वो धोखा खा जाता था, कोई भी उसकी तारीफ़ करता था इनसिंसियरली भी करता था, वो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड बन जाता था। चलिए आगे पढ़ेंगे। 30 सेकेंड्स फॉर ऑल। एंड लाइक अ रेपेशियस हंगर, उसके अंदर एक भूख थी जो मिट नहीं रही थी, जो कभी पूरी नहीं हो रही थी। रेपेशियस मीन्स ग्रीडी। तो उसकी जो नीड थी अप्रूवल की वो हर कॉम्प्लीमेंट से बढ़ती जा रही थी कि मेरी तारीफ़ करो, मेरी तारीफ़ करो। तो एक शाम को उसके प्रोफेसर उसके बगल में बैठे और उन्होंने बोला, रोहन तुम ना सुकून ढूंढते हो दूसरों के शब्दों में। सोलेस मीन्स रिलीफ। लेकिन जो रोहन, जो शब्द दूसरों से आते हैं ना, वो कभी भी वो गैप नहीं भर सकते जो सिर्फ तुम भर सकते हो। तो वो सेंटेंस उसके साथ रह गया।
धीरे धीरे पेनफुली वो अपने आप को खुद वैलिडेट करने लग गया। उसे बाहर के लिए तारीफ़ की ज़रूरत नहीं थी, उसको कोई तारीफ़ की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपने अंदर फील करता था कि मैंने एक अच्छा काम किया है, भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। तो कितना प्यारा मॉरल था इस स्टोरी का कि जब आप सही सोचते हो ना कि सामने वाला जब तारीफ़ करेगा तभी आप अच्छे हो, तो वो बेकार चीज़ है। वो एक लीकिंग कप है, आप कितना भी भर दो कभी फुल नहीं होगा। सामने वाला आपकी तारीफ़ करेगा पर कुछ ना कुछ गलती आपके अंदर निकाल देगा, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो ट्रू कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, ना कि बाहर से आता है। तो हमेशा अपनी तारीफ़ खुद करो, अपने आप को अंदर से वैलिडेशन लो, बाहर से वैलिडेशन मत ढूंढो, बाहर से लोगों की तारीफ, लोगों का अप्रूवल मत ढूंढो। अगर बाहर की दुनिया का वैलिडेशन ढूंढते रह जाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। समझ आई सभी को स्टोरी? सारे वर्ड्स याद हुए? तो यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए जिसमें आप रिवाइज भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। पहला वर्ड है मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स जो सुपारी लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं किसी को मारने के, किसी को किडनैप करने के, किसी को चोट पहुंचाने के, मतलब पैसा बनाते हैं, अपने एथिक्स को भूल जाते हैं। तो डिक्टेटर ने बहुत सारे मर्सिनरीज हायर किए जिससे कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको वो दबा सके। नार्सिसिस्ट अभी हमने पढ़ा, ऐसा इंसान जो अपने आप से बहुत प्यार करता है। मैं अपना फेवरेट हूँ, करीना कपूर। तो वो एक नार्सिसिस्ट है जो सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचता है। न्यूमिस्मैटिस्ट जो कॉइन्स कलेक्ट करता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। फिलोजिनिस्ट, फाइल मीन्स प्यार, गायनी मीन्स विमेन, तो ऐसा इंसान जो विमेन से प्यार करता है, मतलब विमेन को लाइक करता है, विमेन को रिस्पेक्ट करता है, विमेन को एडमायर करता है। फ्रेजल वर्ब आज हम करने वाले हैं कम की। कम अबाउट, कैसे आया सामने, तुम्हारा जो आइडिया था बुक का कैसे आया, हाउ डिड कम अबाउट, अकर कैसे हुआ, हैपन कैसे हुआ, कैसे सामने आया। कम अलॉन्ग, साथ में आ जाओ। इफ़ यू वांट यू कैन कम अलॉन्ग, तुम चाहते हो मेरे साथ आना तुम आ सकते हो। अकम्पनी समवन, साथ में आ जाओ। कम अक्रॉस, बाई चांस कोई चीज़ मिल गई, बहुत बार एग्जाम में आया, जितने स्टार मार्क करने कर लो। तो कोई चीज़ बाई चांस मिल गई, कम अक्रॉस, तो अचानक से उनको जंगल में कुछ मिल गया। कम वे, इसका मतलब क्या है कि आप क्या हुआ, वहाँ से चले गए एक फीलिंग के साथ। तो आई केम, सॉरी कम अवे, हाँ अवे आ गया ना, अवे मीन्स दूर चले गए, तो आप वहाँ से चले गए लेकिन आपके मन में कुछ था जब आप दूर जा रहे थे। तो मैंने मीटिंग छोड़ दी, इस मन में क्या फीलिंग थी मेरे कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है, तो आप किसी फीलिंग के साथ बाहर गए, कम अवे। इडियम्स, अ बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की जड़, जिससे लड़ाई हो रही है, हाँ क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। लाइक अ डॉग विद अ बोन, देखा है जब किसी डॉग के पास बोन होती है उसको छोड़ता नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आपने किसी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा आप डिटर्मिंड हो गए हो कि मुझे छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड हो गए हो एक चीज़ को लेके। थ्रो समवन अ बोन, किसी को बोन फेंक दी, डॉग को बोन फेंकते हैं तो उसको अच्छा लगता है ना, तो किसी को कोई हेल्प कर रहे हो। बेयर बोन्स बहुत बार एग्जाम में आया है, मतलब बेसिक चीज़ है ये, इंसान के अंदर हड्डियाँ उसकी बेसिक चीज़ है, तो बेसिक चीज़ है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। टू द बोन, बोन तक चले गए, मतलब बिल्कुल डेप्थ में चले गए, बिल्कुल गहराइयों में चले गए। तो ये आपको स्टोरी दी हुई है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस के लिए। इसको ज़रूर सभी लोग रीड करेंगे, है ना।
मज़ा आ रहा है सेशन में? आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन? एक बार थम्स अप देके मुझे कमेंट में बताएंगे हाँ जी मैम मज़ा आ रहा है। लाइक कर देंगे जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। एवरीवन विल लाइक द सेशन, हर बच्चा सेशन को लाइक करेगा। आपकी लाइव क्लासेस वेंसडे से स्टार्ट हो जाएंगे एडिटोरियल, बट मैंने बोला था कि मैं एक एडिटोरियल तो आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। यस, चलिए तो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। एक्साइटेड? हाँ जी, चलें आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। आर्टिकल है टेम्पररी ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है? एक अग्रीमेंट की लड़ाई रोक दो। तो एक अग्रीमेंट हुआ है जो कि टेम्पररी है लड़ाई रोकने का। यूएस और इजराइल की सीज़ फायर की हम बात करने वाले हैं, जो लड़ाई रुकी है ईरान के साथ उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
पढ़ लिया सभी ने? चलिए लेट्स रीड द आर्टिकल नाउ। देखते हैं। तो 10 दिन का जो सीज फायर हुआ है, 10 दिन की जो लड़ाई में रोक आई है, युद्ध विराम भी इसको बोल सकते हैं, इज़राइल और लेबनान के बीच में। तो इज़राइल और लेबनान ने जो लड़ाई रोक दी है, जिसको अनाउंस किया यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थर्सडे को, ये स्ट्रॉन्ग बना सकता है किस चीज़ को? जो कि फ्रेजाइल मीन्स जो कमज़ोर 2 हफ्ते का ट्रूस हुआ है, जो अग्रीमेंट हुआ है लड़ाई रोकने का, वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जो कि यूएस और ईरान के बीच में हुई है, और इम्प्रूव हो जाएंगे द प्रॉस्पेक्ट्स मीन्स चांसेस बढ़ जाएंगे किस चीज़ के? कि एक बड़े लेवल पर डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो सकता है। तो यूएस और ईरान के बीच में 2 हफ्ते की लड़ाई रोकी गई थी, लेकिन फिर भी इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया था। अब इजराइल और लेबनान के बीच में भी अग्रीमेंट हो गया कि 10 दिन तक कोई लड़ाई नहीं होगी, तो इससे हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं और सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। जो वॉर हुई लेबनान में, जिसको लॉन्च किया गया मार्च 2 को, 3rd डे था यूएस इजराइल वॉर का। तो 3rd डे पे ये वॉर हुई, यूएस इजराइल वॉर और ईरान। तो यूएस इजराइल की वॉर शुरू हुई थी, उसके तीसरे दिन लेबनान में भी वॉर स्टार्ट हो गई। ये जो है एक की स्टिकिंग पॉइंट है। की मीन्स मेन, स्टिकिंग पॉइंट का मतलब क्या है? चीज़ें आगे नहीं बढ़ने देना। तो जो चीज़ आगे ना बढ़ने दे वो स्टिकिंग पॉइंट होती है। तो यूएस ईरान की बातें इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि लेबनान में वॉर की वजह से। जब मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया था सीज़ फायर कि हम लड़ाई नहीं करेंगे तेहरान के साथ, मतलब ईरान के साथ, उन्होंने लड़ाई रोक दी थी अप्रैल 8 को। ईरान और पाकिस्तान दोनों के दोनों, पाकिस्तान कौन है? जिसने मीडिएट किया था ट्रूस को। मीडिएट मीन्स बीच में आया था और ये अग्रीमेंट करवाया था। इन दोनों ने ही बोला था कि अग्रीमेंट में लेबनान भी कवर्ड है। तो यूएस और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे 2 हफ्ते तक। तो दोनों ही कह रही थी पार्टीज, ईरान भी कह रहा था और पाकिस्तान जो बीच में आया था इस अग्रीमेंट को करवाने में, उसने भी कहा था कि लेबनान भी इसमें कवर्ड है, मतलब लेबनान में भी लड़ाई रुक जानी चाहिए। सीज़ फायर, लड़ाई रोक दी गई थी ऑन ऑल फ्रंट्स, सारे के सारी तरफ से। ये 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट था जो ईरान ने सबमिट किया था यूएस को, एक फ्रेमवर्क की तरह, एक सिस्टम की तरह वॉर को अंत करने का। लेकिन इजराइल ने क्या किया? इजराइल एपरेंटली मीन्स ऊपर से, एपरेंटली मीन्स सीमिंगली, ऊपर से ऐसा लग रहा था कि इजराइल खुश नहीं था यूएस और ईरान के बीच में जो डील हुई है। तो उसने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। उसने सीज़ फायर लेबनान के साथ रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला लेबनान के साथ में लड़ाई नहीं रोकूंगा, और उसने स्टेप अप कर दिया, मतलब इंक्रीज़ कर दिए। उसने अटैक इंक्रीज़ कर दिए और कम से कम 200 लोगों को उसने मार दिया 24 घंटे के अंदर ही अंदर। किस 24 घंटे के अंदर ही अंदर? जो यूएस ईरान का अग्रीमेंट हुआ था, जो लागू हुआ था, टेकिंग इफेक्ट मीन्स इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, उसके 24 घंटे के अंदर ही अंदर इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, 200 लोगों को मार दिया। ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं मोहम्मद बगेर गलीफाफ, जो इस्लामाबाद गए थे, पाकिस्तान गए थे बातचीत करने के लिए, किससे? यूएस के डेलीगेशन से, यूएस से बातचीत करने गए थे। वो डेलीगेशन, वो ग्रुप जिसको हेड कौन कर रहा था? वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से हेड कर रहे थे। उन्होंने इंसिस्ट किया मीन्स जोर डाला। किस चीज़ पे जोर डाला? कि जो सीज़ फायर है, कि लड़ाई रुकनी चाहिए लेबनान में, वो एक प्री कंडीशन है, वो एक पहले से कंडीशन है जो फॉलो करनी आपको पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे डिप्लोमेसी को, बातचीत को। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि यूएस ईरान की सीज़ फायर हुई, लेकिन इजराइल ना खुश हुआ, उसने लेबनान पे अटैक कर दिया। जबकि ईरान ने और पाकिस्तान ने दोनों ने बोला कि भाई लेबनान इसमें कवर था, लेबनान पे अटैक नहीं होना चाहिए था, हमारी कंडीशन ही ये थी कि हम बातचीत तभी आगे बढ़ाएंगे जब लेबनान पे लड़ाई होना रुके। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? द इस्लामाबाद टॉक्स। तो जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई वो भी फेल हो गई, कि एक सक्सेस नहीं मिल पाई उसमें भी। लेकिन दोनों साइड्स कम से कम बात तो कर रही थी, एंगेज तो थी, कम्युनिकेट कर रही थी, वो बातचीत कर रही थी पाकिस्तान के थ्रू। फिर भी अग्रीमेंट हो गया है, लड़ाई रुक गई है, उसके बावजूद भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम है जो अभी भी बनी हुई है। क्या प्रॉब्लम बनी हुई है भाई? जो लड़ाई हुई है लेबनान में, वो इज़राइल और लेबनीज़ आर्मी के बीच में नहीं है।
तो लेबनान में जो वॉर है वो इज़राइल और लेबनीज़ आर्मी के बीच में नहीं है, वो इज़राइल और हेजबुल्ला के बीच में है। और हेजबुल्ला तो बातचीत कर नहीं रहे, हेजबुल्ला हैज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ द टॉक्स। तो हेजबुल्ला और इज़राइल के बीच में लड़ाई है और हेजबुल्ला तो बातचीत में आ नहीं रहा है। तो कुछ हेजबुल्ला लीडर्स ने क्या बोला कि हमारी पार्टी रोक देगी, हॉल्ट कर देगी, रोक देगी इज़राइल पे अटैक करना, अगर इज़राइल की भी स्ट्राइक्स रुक जाते हैं। तो अगर इज़राइल हम पे अटैक नहीं करता तो हम भी इज़राइल पे अटैक नहीं करेंगे। ये जो मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, ये कमज़ोर हो गया है लेकिन अभी हारा नहीं है, अभी बहुत दूर है हारने से, मतलब अभी तक हारा नहीं है। इज़राइल ने भी बोला है कि वो अपनी आर्मी को वापस नहीं बुलाएगा उस टेरिटरी से जो उसने कैप्चर करी है सदर्न लेबनान में। तो अपनी आर्मी को वापस नहीं बुलाएगा उस एरिया से जो उसने कैप्चर किया है, जबकि हेजबुल्ला इंसिस्ट क्या कर रहा है, हेजबुल्ला अड़ा हुआ है कि भाई आप वापस लेके आओ, मार्च 2 से पहले जो पोजीशन थी उस पोजीशन पे वापस लेके आओ, मतलब अपनी आर्मी को वापस लेके जाओ, हेजबुल्ला इज़राइल को बोल रहा है। मिस्टर नेतन्याहू ने बोला है कि एक बहुत ही हिस्टोरिक मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम एक शांति की डील कर सकते हैं लेबनान के साथ, लेकिन कोई भी ऐसा अग्रीमेंट इसमें चांसेस नहीं हैं कि हेजबुल्ला को इंक्लूड किया जाएगा इसमें। तो इजराइल ने बोला था कि मैं लेबनान के साथ अग्रीमेंट कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम पे लड़ाई नहीं, तुम पे वॉर नहीं करूँगा, लेकिन हेजबुल्ला के साथ मैं ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं करूँगा। और हेजबुल्ला जो है स्ट्रॉन्ग है लेबनीज़ आर्मी से, और उसने कंट्रोल बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा रिटेन्स मीन्स बना रखा है, एक्सटेंसिव मीन्स ह्यूज, बहुत ही पॉलिटिकल और सोशल नेटवर्क उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। हालांकि अभी जो लड़ाई है वो रुक चुकी है, फिर भी पीस बहुत दूर है। ये एल्यूसिव का मतलब करो जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, तो अभी भी शांति बहुत दूर है। जो वॉर्स हुई हैं ईरान में और लेबनान में, ये हमें एक रिमाइंडर देनी चाहिए। किसको रिमाइंडर देनी चाहिए, किसको याद दिलानी चाहिए, इजराइल को, कि भाई तेरी भी खुद की लिमिटेशंस हैं, तू भी रुक जा। तो बेसिकली ऑथर यही कह रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई नहीं है, इजराइल और हेजबुल्ला के बीच में लड़ाई है, और हेजबुल्ला बातचीत में आ नहीं रहा है। हालांकि हेजबुल्ला कह रहा है कि इजराइल तुम लड़ाई रोकोगे तो मैं भी लड़ाई रोक दूंगा, लेकिन एक पॉइंट है जो लड़ाई का दोनों में है कि इजराइल कह रहा है कि मैंने जो एरिया कैप्चर किया है वो मेरा है, हेजबुल्ला कह रहा है नहीं तुम वापस जाओ। तो ये चीज़ें लड़ाई की हैं अभी भी, तो इसलिए शांति तो अभी बहुत दूर है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। मिस्टर नेतान्याहू ने क्या मांगा था कि रेजीम चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए ईरान में, और डिसआर्मामेंट हो, मतलब सारे वेपन्स वगैरह छीन लिए जाएं, मतलब कमज़ोर बना दिया जाए हेजबुल्ला को लेबनान में। तो इसराइल ये दोनों चीज़ें चाहता है। यूएस इजरायली पुश, तो यूएस और इसराइल दोनों जो चाह रहे हैं कि सरकार बदल जाए ईरान में, ये फॉल्टर हो गया। फॉल्टर मीन्स लड़खड़ा गया, मतलब कमज़ोर पड़ गया। पहले तो यूएस और इसराइल दोनों चाह रहे थे कि ईरान की सरकार बदल देंगे, वो चीज़ हो नहीं पाई। तो इसने प्रॉम्प्ट किया, मतलब एनकरेज किया, फॉल्टर मीन्स लड़खड़ा जाना बेटा, मिस्टर ट्रम्प को, कि अब वो क्या चाह रहे हैं कि भाई मैं तो बाहर हो जाऊँ, नेगोशिएटेड मीन्स डिस्कस करूँ और एग्जिट ले लूँ, बाहर हो जाऊँ, इस ईरान में जो पूरी प्रॉब्लम हुई है इससे मैं तो बाहर होना चाहता हूँ। मिस्टर ट्रम्प तो अब ये चाहते हैं। लेकिन जो इसराइल की वॉर है हेजबुल्ला के साथ, तो इसराइल की जो लड़ाई चल रही थी हेजबुल्ला के साथ, वो भी एक वॉल पे आ चुकी है। आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, आपने एक वॉल को हिट कर दिया, मतलब अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब आप भी किस स्टेट में पहुंच चुके हो, स्टेलमेट की सिचुएशन में पहुंच चुके हो। अब कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो रही, नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कोई भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तो जो सीज़ फायर है, जो लड़ाई रुकी है, ये क्या दिखाती है, इस रियलिटी को दिखाती है। अगर मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि एक ड्यूरेबल लंबा टाइम चलने वाला सेटलमेंट हो जाए ईरान के साथ, किस बेसिस पे, गिव एंड टेक, तुम मुझे मेरी बातें दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बातें पूरी कर देता हूँ, तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा, उनको गारंटी लेनी पड़ेगी कि जो सीज़ फायर है, जो लड़ाई रुकी है, वो कॉन्टिन्यूस रहे, सस्टेन मीन्स लगातार चलती रहे सारे के सारे फ्रंट्स पे, मतलब ईरान पे भी कोई लड़ाई ना हो, लेबनान पे भी कोई लड़ाई ना हो, तो उनको इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी, तभी लड़ाई रुकेगी। पैसेज समझ आया सभी को, एवरीवन? चलो आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे।
चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ। फ्रिजाइल वर्ड दिया हुआ है, हमें बताना है सिनोनिम। फ्रिजाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कमज़ोर है, वीक है। तो जो अलायंस है वो कमज़ोर रही, हालांकि अनाउंसमेंट के बाद। चलो वीक है। जो अग्रीमेंट था, प्रिकेरियस मीन्स रिस्की है, रिस्की मतलब वीक है। जो अग्रीमेंट था वो इम्प्रेग्नेबल था, इम्प्रेग्नेबल मीन्स जिसको कोई हरा नहीं सकता, तो ये तो स्ट्रांग हो गया ना, तो ये तो एंटोनिम हो गया। अरेंजमेंट वॉज टेनुअस, टेनुअस मीन्स वीक था। ऑनसेट मीन्स शुरुआत से ही जो अरेंजमेंट था वो वीक था। तो ए और सी दोनों आंसर हो गए, आंसर इज बी, ए एंड सी। तो जो ग्रुप था वो कमज़ोर रहा, जो अरेंजमेंट था वो कमज़ोर था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हम निकाल सकते हैं हेजबुल्ला को लेके? हेजबुल्ला को जो बाहर किया गया है डिस्कशन से, वो कमज़ोर बना देगा किसी भी सेटलमेंट की एनफोर्सिएबिलिटी को। सही बात है, हेजबुल्ला को डिस्कशन में ले ही नहीं रहे हैं, हेजबुल्ला हिस्सा ही नहीं है डिस्कशन का। इसका मतलब है कोई भी सेटलमेंट होता है, पता नहीं वो फॉलो हो या ना हो, हेजबुल्ला उसको फॉलो करे ना करे तो सेटलमेंट कमज़ोर पड़ जाएगा। हेजबुल्ला ने बहुत फेलियर सफ़र किए हैं, लेकिन अभी भी मिलिटरली एंड पॉलिटिकली रेलिवेंट है। हालांकि बहुत फेलियर उसने सफ़र किए हैं, वो कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन हारा नहीं है। अभी भी उसके पास बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, मिलिटरली भी और पॉलिटिकली भी। बिल्कुल सही बात है। हेजबुल्ला ने मान लिया है कि मैं पूरी तरीके से अपने डिसआर्मामेंट कर दूंगा, पूरी तरीके से हथियार त्याग दूंगा। नहीं, हेजबुल्ला ने ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आंसर इज ए, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का क्या रोल है डेवलपमेंट्स में? तो पाकिस्तान फंक्शन कर रहा है एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह। जब डायरेक्ट बातचीतें रुक गई हैं, तो डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है, तो पाकिस्तान के थ्रू बात हो रही है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जो है प्रिंसिपल मिलिट्री गारंटर है, पाकिस्तान जो है मेन मिलिट्री दे रहा है, नहीं गारंटी दे रहा है मिलिट्री को हटाने की, नहीं ऐसी कोई गारंटी तो नहीं दे रहा पाकिस्तान। इसने हेल्प करी है कि बातचीत होती रहे, डिप्लोमेटिक कंटिन्यूटी मीन्स बातचीत होती रहे। हालांकि सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बट इसकी कोशिश है कि बातचीत होती रहे। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड सी। तो पाकिस्तान एक कम्युनिकेशन ब्रिज है और पाकिस्तान बातचीत करवाने में हेल्प कर रहा है। कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ईरान ने एक सीज फायर को क्या माना कि सारे के सारे थिएटर्स, मतलब सब जगह लड़ाई रुकनी चाहिए और यही फ्रेमवर्क है वॉर को अंत करने का। सही बात है, ईरान ने यही बोला कि लड़ाई रोक दो, सब जगह रोक दो, ये प्री कंडीशन है, ये मेन चीज़ है लड़ाई को रोकने की। इजराइल ने अटैक्स बढ़ा दिए, किसके बाद? आफ्टर रिजेक्टिंग अ लेबनन सीज फायर। तो उसने लेबनन सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं रोकूंगा लड़ाई लेबनन पे। हालांकि यूएस ईरान का अग्रीमेंट हो गया था, लेकिन इजराइल ने क्या बोला कि मैं लेबनन पे लड़ाई नहीं रोकूंगा, और लेबनन पे खूब अटैक किए। बिल्कुल सही बात है। हेजबुल्ला ने पार्टिसिपेट किया एक सिग्नेटरी की तरह, हेजबुल्ला ने हिस्सा लिया था क्या बातचीत में? नहीं लिया था। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। आप पैसेज की टोन कैसे डिस्क्राइब करोगे? इंडिग्नेंट मीन्स ऑथर बहुत गुस्से में है क्या? नहीं, ऑथर गुस्से में तो नहीं है। इक्विवोकल मतलब ऑथर अनक्लियर बात कर रहे हैं कि ऑथर की बात ही क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। नहीं, हाँ ऑथर कॉशनरी है, केयरफुल होकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर क्या था? ओनली सी। कोई परेशानी? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। पहले आप लोग स्किमिंग करेंगे, फिर हम समझाएंगे। द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इंस्टीट्यूशनल मीन्स की इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स इंस्टीट्यूशन की तरफ से ही है। स्लगिशनेस मीन्स आलसीपन। तो लीगल सिस्टम का जो आलस्य है, लीगल सिस्टम जो इतना स्लो काम कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ही है, मतलब एक सिस्टम ही बन चुका है आलसी होना। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है।
चलिए, आप सभी लोगों ने स्किम कर लिया है पैसेज। अब आ जाते हैं, अब मैं डिस्कस करती हूँ और आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया सेम था या नहीं। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें बहुत ही गहरी प्रॉब्लम चल रही है। जस्टिस बहुत डिले हो जाती है कि जस्टिस देरी से दी गई मतलब दी ही नहीं गई। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए कोर्ट्स में बस केसेस पे केसेस चलते रहते हैं, एडजॉइंटमेंट होता रहता है, रुकावटें आती रहती हैं, डिलेज होते रहते हैं। 5 करोड़ केसेस से ज़्यादा पेंडिंग है हमारी लीगल सिस्टम में। लिटिगेशन 10 साल चलता है, जस्टिस बहुत महंगी हो जाती है, थका देने वाली हो जाती है। इतना बैकलॉग है कि ऑनेस्ट सिटीजन्स बहुत बर्डन हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो जो गलत लोग काम कर रहे होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं और इनोसेंट लोग सफ़र करते रहते हैं। सबसे बड़ी चिंता वाली बात क्या है कि जो बेचारे प्रिजनर्स जो कि अंडर ट्रायल है, मतलब उनके केस का फैसला नहीं हुआ है, जिन लोगों को इन केस चीज़ों के अंदर चार्ज किया गया है, उनके ऊपर केस बनाया गया है, जो इतने सालों तक जेल में बंद रहते हैं बिना ट्रायल के या बिना बेल के। टाइमलाइन स्टैब्लिश होनी चाहिए कि ट्रायल इतने टाइम में शुरू हो जाना चाहिए, बेल दे देनी चाहिए। रिफॉर्म शुरू होना होगा मॉडर्नाइजेशन से, कोर्ट को डिजिटल होना पड़ेगा, उनको AI ड्रिवन केस मैनेजमेंट लेना चाहिए, फाइलिंग होनी चाहिए, वर्चुअल हियरिंग्स भी होनी चाहिए, डेटा को भी चेक करते रहना चाहिए जिससे कि डिले भी कम हो और एफिशिएंसी भी अच्छी हो। जस्टिस को और इंक्लूसिव भी होना चाहिए, सबको साथ में लेके भी चलना चाहिए। विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो हैं, जो गरीब हैं या जो मार्जिनस पे हैं सोसाइटी के, उनको भी लेके आना चाहिए साथ में। अफोर्डेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, सस्ता भी होना चाहिए। लीगल हेल्प जो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनना चाहिए जिसमें गरीब लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, जस्टिस सिर्फ अमीरों के लिए ना हो। जो रीजनल बेंचेस हैं, वर्चुअल हियरिंग्स हैं, ये भी सबके लिए होनी चाहिए। सिर्फ एफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग भी होनी चाहिए जो केस की सुनवाई चल रही है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है जजेस का वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए। तो जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशरी में चेंजेस को एक इमरजेंसी मानना चाहिए और तुरंत की तुरंत इसको काम को कर देना चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो क्या है कि हम देरी से करते हैं चीज़ों को, नहीं, हमें समय से करनी चाहिए चीज़ें। कंट्री विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है तो ट्रू प्रोग्रेस सिर्फ ग्रोथ से नहीं होगी, ट्रू प्रोग्रेस इस चीज़ से भी होगी, क्या एवरी सिटीज़न, हर सिटीज़न को अच्छा फास्ट जस्टिस सिस्टम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या रिफॉर्म सजेस्ट किया है ऑथर ने क्या बोला है? लॉस को पूरी तरीके से हटा दो, रिपील मीन्स हटा दो, नहीं, इन स्ट्रिक्ट लॉस को। नंबर ऑफ प्रिजन्स बढ़ा दो, नहीं। हाँ, ऑथर ने बोला कि फिक्स टाइमलाइन दो ट्रायल की और बेल देने की, सही बात है। सारे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दो, नहीं, आंसर इज सी। इनमें से कौन सा है अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो पब्लिक का विश्वास बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा देना, नहीं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना, नहीं। नंबर ऑफ केस को ही कम कर दो जो कोर्ट एक्सेप्ट करे, नहीं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, लाइव स्ट्रीमिंग हो और जिम्मेदारी हो, आंसर इज डी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के स्किमिंग वाले आर्टिकल में? स्कोर्स एवरीवन। चलिए आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। क्विक्सोटिक मीन्स बहुत ही बढ़िया है, आइडियलिस्टिक है। स्टॉलिड बहुत डल इंसान है। रिकैंट अपनी बात को वापस ले लेना। ऑनरस बहुत ही हैवी है। परसुएशन आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो। 3, 4, 5, 1 and 2 स्कोर्स एवरीवन। ईडियम्स पे आ जाते हैं। गो टू ग्रेट लेंथ, आपने बहुत मेहनत करी है। मेक अ बी लाइन फॉर, तुरंत की तुरंत एक्शन ले लिया। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स अचानक से उस काम को कर दिया। हिट द ग्राउंड रनिंग, बहुत एनर्जेटिकली आप स्टार्ट कर रहे हो। कीप वंस नोज क्लीन, मुश्किल से दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। CBED and A स्कोर्स एवरीवन। चलिए 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। एवरीवन हैज़ टू राइट देम, है ना। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में बता भी दूंगी। तो इसलिए मेक श्योर करना कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। जितने लोगों ने प्रोफेशन 4.0 को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे। आपको ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देखनी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस देखनी है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लासेस देखनी है। वेडनेसडे से आपकी क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएंगी प्रोफेशन में लाइव, और उससे पहले आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखनी है। तो मेक श्योर करो कि आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लो और क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो। कोड आपका NB60 लगेगा, कल तक ये कोड आपका वैलिड है। तो मेक श्योर करो कि 60% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। यहाँ से स्कैन करके डायरेक्टली क्लासेस ले सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे आपको जाना है। प्रोफेशन 4.0 की पहली क्लास से आपको देखना स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा परफेक्शन, मोर देन सफिशिएंट फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश।
इंग्लिश देखो, इंग्लिश तो सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सब। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी करो, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने एक साथ, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 60% का डिस्काउंट इस पर भी चल रहा है। हाँ, आज तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है और ये कल तक आपको वैलिड मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ही है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। वेडनेसडे से आपकी लाइव क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो मिलेंगे वेडनेसडे को लाइव क्लास में। तब तक मैं कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स आपके लिए शेयर करती रहूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।